शोले फ़िल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फ़िल्म है जिसको ना तो आज और ना ही आने वाले कल में भूला जा सकता है। फ़िल्म इंडस्ट्री की शानदार सबसे बेस्टेस्ट फ़िल्म अगर कोई है तो वो शोले ही है। चाहे शोले का एक्शन हो, चाहे शोले का रोमांस हो, चाहे शोले के डायलॉग्स हों, चाहे गाने हों, कुछ भी इस फ़िल्म का लो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ में कमी थी। हर चीज़ परफ़ेक्ट है अपने आप में और शोले दूसरी नहीं बन सकती है, यही कारण है इस बात का। और सबसे पसंदीदा सबसे अ, फ़ेमस हुई थी इस फ़िल्म की बात कोई वो थी इस फ़िल्म का गब्बर का रोल। और गब्बर का रोल इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि गब्बर के वो डायलॉग्स के कितने आदमी थे, बहुत फ़ेमस हो गए थे घर-घर पर। आज भी वो डायलॉग्स बच्चे-बच्चे को याद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले फ़िल्म में गब्बर का रोल जब अमजद खान को ऑफ़र हुआ था, तो अमजद खान ने खुशी-खुशी इस रोल को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब वो सेट पर पहुँचे थे और पहला सीन उन्होंने फ़िल्माना था उन पर, तो उनको 40 रीटेक देने पड़े थे और अमजद खान बहुत नर्वस हो गए थे। उनको नहीं लगता था कि वो कर पाएँगे और यहाँ तक कि फ़िल्म के मेकर्स रमेश सिप्पी और सलीम और जावेद को भी ये लगने लगा था कि वो दम नहीं है आवाज़ में। कहा जाता था कि उस टाइम पे तो अमजद को रिप्लेस करने की भी बात चल रही थी कि अगर एक्टर की विलेन की आवाज़ में ही दम नहीं होगा तो वो इतने बड़े दिग्गज दूसरे जो हीरो हैं उनका सामना कैसे कर पाएगा। लेकिन अमजद खान ने भी ठान ली थी कि वो ये चीज़ करके दिखाएँगे। इस रोल को करने के लिए गब्बर सिंह के रोल को करने के लिए उस टाइम के जो फ़िल्म के दूसरे अभिनेता थे, वो बहुत ज़्यादा तैयार थे। कहा जाता था कि जब फ़िल्म की स्टोरी संजीव कुमार ने पढ़ी थी, संजीव कुमार को हालाँकि रमेश सिप्पी ने बता दिया था कि आपको ठाकुर वाला रोल मिलेगा, वही करना है। लेकिन जब स्टोरी उन्होंने पढ़ी तो वो भी समझ गए थे कि अगर फ़िल्म में कुछ दमदार है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, याद रखने जोग है, तो वो है गब्बर सिंह का किरदार। तो उन्होंने यही पूछा था कि गब्बर कौन कर रहा है? तो उस टाइम पे रमेश सिप्पी ने उनको बताया कि गब्बर की भूमिका के लिए अभी कलाकार की, विलेन की जो है सिलेक्शन होनी है, अभी ढूँढा जा रहा है, अभी नहीं मिला। तो उस टाइम पे उन्होंने यही कहा था कि कोई नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं ही गब्बर करूँगा। लेकिन रमेश सिप्पी ने कहा था कि आप तो ठाकुर ही करेंगे क्योंकि ठाकुर ही आपको सूटेबल है, आपकी पर्सनैलिटी को ठाकुर ही सूटेबल है, आपको गब्बर सिंह नहीं बल्कि ठाकुर ही करना चाहिए। तो इस तरह फिर तो आपको पता ही है कि कैसे डैनी को ये फ़िल्म में ये रोल गब्बर सिंह का ऑफ़र हुआ था लेकिन डैनी की डेट्स धर्मात्मा फ़िल्म को दी जा चुकी थी और शोले और धर्मात्मा की शूटिंग की डेट्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही थी, तो डैनी को ये रोल ना चाहते हुए भी जो था छोड़ना पड़ा था। हालाँकि डैनी को इस बात का पछतावा भी ज़रूर था लेकिन साथ में साथ उनको ये भी खुशी थी कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। जो कमिटमेंट उन्होंने फ़िरोज़ खान को दी थी कि वो अफ़गानिस्तान में जाकर फ़िल्म धर्मात्मा की शूटिंग में हिस्सा लेंगे और वो उन्होंने किया। हालाँकि इसके लिए उनको शोले फ़िल्म का गब्बर का रोल छोड़ना पड़ा। लेकिन गब्बर की जो भूमिका है वो इतनी जानदार और इतनी शानदार अमजद खान ने निभाई कि फ़िल्म के मेकर्स भी मानते हैं कि गब्बर ने जो भूमिका निभाई है वो कोई और शायद नहीं निभा पाता। तो हर चीज़ जैसे परफ़ेक्ट लिखी ज गई थी ये फ़िल्म के लिए कि परफ़ेक्ट ही बनेगी। तो वही किया गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद खान ने इस फ़िल्म को, इस भूमिका को यादगारी बना दिया अपनी उम्दा अदाकारी से।